नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़े थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स की उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचे थे वृत्त अर्थात सर्कल वाले चैप्टर पे। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूं तो चैप्टर 10th है। ठीक है, 10वां चैप्टर है हमारा जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए यहाँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो अगला प्रश्न था, जैसे आगे के जो प्रश्न थे अर्थात चैप्टर 10.2 की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ प्रश्न दिए गए थे, लेकिन इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरम्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें होती क्या है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, हमने कल की क्लास में देखा था वृत्त क्या होता है, स्पर्श रेखाएं क्या होती है, स्पर्श रेखाएं कैसे क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वृत्त है, ठीक, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल से कोई रेखा स्पर्श करती हुई जाती है। कोई एक रेखा क्या होती है, स्पर्श करती हुई जाती है। मान लीजिए कि ये रेखा मान लीजिए PQ है और ये वृत्त का केंद्र O है, और मान लीजिए कि ये स्पर्श होती हुई जाती है। ठीक, यहाँ हमने A मान लिया। ठीक, स्पर्श करती हुई एक रेखा कौन सी जाती है, PQ जाती है। A क्या है, A स्पर्श बिंदु है। ए क्या है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु मतलब जहां स्पर्श रेखा बिंदु को वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि आपको स्पर्श बिंदु है और ये क्या है, वृत्त के केंद्र से, भाई ये आपकी वृत्त की परिधि है, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई जो रेखा होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये क्या होती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ एक चीज देखिए, अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो सबसे पहली बात जो नोट करने वाले होगी वो हमको नोट करना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से या फिर स्पर्श बिंदु के लंबवत होती है। लंबवत होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु के क्या होती है, लंबवत होती है। अर्थात हम क्या करें, मान लीजिए कि कोई वृत्त आपके पास है और इस बाह्य बिंदु से, कहीं बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक बाह्य बिंदु से इस पर क्या की गई हैं, स्पर्श रेखाएं मान लीजिए आपको खींची गई हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये जो स्पर्श बिंदु है उसको त्रिज्या से अगर हम मिला दें, स्पर्श बिंदु को अगर हम त्रिज्या से मिला दें तो यहाँ कितने अंश का कोण बनने वाला है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों कितने अंश का कोण बनने वाला है, 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। अर्थात क्या होता है कि जो स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। अर्थात स्पर्श रेखा जो खींची गई है, जहां स्पर्श करती है वो, जहां भी टच करती है वो, वहां से अगर त्रिज्या को मिला दे, वहां से अगर हम त्रिज्या को मिला दें तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लेगी, अर्थात 90 अंश का कोण क्या करेगी, बना लेगी। अर्थात त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु के क्या होती है, लंबवत। ये चीज आपको। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए पीछे के क्लासों में, अर्थात आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर आप 10th पे पहुंचे हैं तो बगैर 9th पढ़े तो पहुंचे नहीं होंगे। ठीक है, डायरेक्ट जंप करके तो आए नहीं होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की कोई एक जीवा है, कोई क्या है, जीवा है। अगर इस जीवा पर वृत्त के केंद्र से हम कोई लंब डालें, अर्थात जो 90 अंश का कोण बनाता हो, वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर कोई लंब डालें हम लोग, ठीक है, या 90 अंश का कोण बनाता हो, तो ये लंब ही नहीं क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। लंब समद्विभाजक होता है। अब लंब समद्विभाजक होता है, इसका मतलब क्या होता है, लंब समद्विभाजक, इसका होने का मतलब क्या है, लंब समद्विभाजक अर्थात क्या होता है कि ये लंब तो होता है वृत्त के केंद्र पर, केंद्र से जीवा के लंबवत तो होती है। वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर कोई लंब डाला जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही, लंब का मतलब ही 90 डिग्री होता है। और उसके बाद फिर ये लंब होने के साथ साथ ये समद्विभाजक भी होगी। कैसी समद्विभाजक होगी, अर्थात जैसे मान लीजिए कि आपको AB रेखा है, मान लीजिए कि AB रेखा है, तो ये जो बिंदु होगा ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसको AM मान लें, तो AM बराबर हो जाएगा, AM बराबर हो जाएगा BM के, AM क्या हो जाएगा, BM के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। ये चीजें आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये क्या होने वाले हैं, उपयोग होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने सीखा था कि स्पर्श रेखा पर, ठीक है, जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के केंद्र के क्या होती है, वृत्त के केंद्र से अगर त्रिज्या खींच दी जाए स्पर्श रेखा पर, वो भी स्पर्श बिंदु पर, तो वो क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है, ये भी क्या है, जीवा है। कल की कक्षा में बता चुका हूँ कि जीवा क्या होता है। ठीक है,
तो जीवा के वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर कोई लंब डालें तो ये लंब समद्विभाजक होता है, अर्थात लंब तो होता है 90 डिग्री तो बनाता ही है। उसके बाद ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जिस भी बिंदु पर वो पहुंचता है वो बिंदु क्या करता है, आधे आधे भाग में क्या करता है, जीवा को बांट देता है। ठीक है, ये चीजें आपको जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, अब अगर आगे के प्रश्नों की बात करें, आगे के क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि पहला जो हमारा प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, हमने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। ऑप्शंस आप क्या मतलब आंसर आप क्या जाते हैं तो ऑप्शन का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब एक बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, और एक बिंदु बाहर कहीं लिया गया Q है और इससे वृत्त पर क्या की जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त पर क्या की जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये जो बिंदु Q है इसकी केंद्र से दूरी, इसकी वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, 25 है। अर्थात इसको वृत्त के केंद्र से मिला दें, केंद्र मान लेते हैं O है, केंद्र से मिला दें तो कितनी सेंटीमीटर की दूरी है, 25 सेंटीमीटर की। ये क्या है, 24 सेंटीमीटर और ये कितना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब उसके बाद फिर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या। अभी हमने बताया कि वृत्त के केंद्र से अगर त्रिज्या खींची जाए, त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से ही खींची जाती है। ठीक है, अगर कोई त्रिज्या ऐसी खींच दे जो स्पर्श बिंदु पर जाकर मिले, जो स्पर्श बिंदु पर जाकर मिले तो यह स्पर्श रेखा के क्या होती है, लंबवत, अर्थात यहाँ क्या बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, अर्थात अगर हम बात करें त्रिभुज O, यहाँ को एक बिंदु मान लेते हैं A है, तो त्रिभुज OAQ से, त्रिभुज OAQ से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम त्रिभुज OAQ की बात करें तो आपको मालूम है कि जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त की त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है, अर्थात यहाँ 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बनाती है, इसका मतलब ये किस प्रकार का त्रिभुज, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब ये एक प्रकार का अगर समकोण त्रिभुज है तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। बाकी इसको लंब, इसको आधार कह सकते हैं, इसको लंब, इसको आधार कह सकते हैं। लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं लेकिन त्रिज्या क्या नाम है, सॉरी क्या नाम, कर्ण कभी भी नहीं बदलता। अब जैसे मान लीजिए कि ये 90 अंश, तो 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा, अर्थात ये 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। आपके पास ये क्या है, कर्ण है। अब ये लंब हो सकता है, ये त्रिभुज में कि भाई 3 भुजाएं हैं, एक भुजा कर्ण हो गई तो एक लंब एक आधार हो सकता है। मान लीजिए कि ये आधार है, मान लीजिए कि आपका क्या है, आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा, आपको लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार और लंब ये हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर बात करें इस त्रिभुज से, मान लीजिए कि अगर हम इस त्रिभुज OAQ से बात करें तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ जो लंब है यही त्रिज्या है, ये यहाँ जो लंब OA है यही क्या है, त्रिज्या। कर्ण क्या है आपके पास, QO, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। अब ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग कर दें, कर्ण कितना है 25, 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब आपको नहीं मालूम, लंब OA है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है आपके पास 24 सेंटीमीटर, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 25 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25 बराबर 625 हो जाएगा, बराबर OA का स्क्वायर प्लस 24 का अगर हम वर्क कर दें, 24 का अगर हम वर्क कर दें तो 576 आ जाएगा। 24 का वर्क करने का मतलब 24 का गुणा किस में कर दें, 24 में कर दें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 625 प्लस का 575 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 575 हो जाएगा। 625 और माइनस का 575 बराबर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर। एक तरफ OA स्क्वायर बच गया। अब 625 में से 576 अगर हम घटा दें, 625 में से 576 अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, और 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा, 49 बराबर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर। यहाँ OA का स्क्वायर आया है, OA का क्या आया है, स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए क्या, OA, अर्थात अगर दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लें, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल, अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो यहाँ OA का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, अर्थात बच जाएगा OA बराबर 49। 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49 का वर्गमूल निकालने का मतलब इसका गुणनखंड करें, 7 7 49, 7 कम 7 और 2 2 का जोड़ा बना लें, एक ही जोड़ा बना, 7 का 7 हो जाएगा। OA बराबर कितना मिल गया आपको, 7 मिल गया। OA बराबर कितना मिल गया, 7 मिल गया। अर्थात क्या है, OA क्या है आपकी त्रिज्या, और त्रिज्या आपको कितनी मिल गई, 7। यहाँ जो ऑप्शन में रहा होगा वो 7 रहा होगा, वहां आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आप
यहाँ जो बनते हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए कि स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो बनते हैं, अक्सर क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय ही लगता है। क्यों? क्योंकि 90 अंश बना लेता है तो समकोण त्रिभुज होता है। अगर समकोण त्रिभुज होता है तो क्या होगा? ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ें। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा है, जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि यदि टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब एक वृत्त है, एक वृत्त है और इसका केंद्र क्या है? ओ है। इसका केंद्र क्या है? ओ है। और कह रहा है कि टी पी और टी क्यू वृत्त केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। टी पी और टी क्यू अर्थात टी से ही जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु टी है और टी से एक बिंदु जा रहा है टी पी और टी से ही एक बिंदु जा रहा है टी क्यू। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है यदि पी ओ क्यू अर्थात ये वाला एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना है? 110 अंश। ठीक है, तो पी टी क्यू बराबर है पी टी क्यू, अर्थात हमको ये वाला एंगल निकालना है कि ये हमको क्या होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखो यहाँ कि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के क्या होती है? लंबवत होती है, अर्थात यहाँ भी 90 अंश हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। दोनों क्या होंगे? 90 अंश। अब अगर हम बात करें चतुर्भुज ओ पी टी क्यू से, ओ पी टी क्यू से अगर हम इस चतुर्भुज की बात करें तो जो भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज अगर बनता है, जैसे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, वैसे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। अगर हम इसके चारों कोणों को जोड़ दें, पहला कोण टी है, कोण टी को कह सकते हैं कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू। ठीक है, प्लस ये कोण हो गया, बीच वाला ही लिया जाता है, कोण पी टी क्यू अर्थात ये वाला। ठीक है, ये हो गया। प्लस में अगर हम कोण क्यू की बात करें, प्लस कोण ओ की बात करें, ठीक है, प्लस कोण पी की बात करें, तो सब मिला के कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। सब मिला के कितना हो जाएगा? 360। यहाँ कोण क्यू के जगह पे ओ क्यू टी या टी क्यू ओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोण पी टी क्यू ही हमको निकालना है, प्लस कोण क्यू कितना है यहाँ? 90 अंश। कोण ओ कितना है? 110 अंश। प्लस कोण पी कितना है? 90 अंश, बराबर क्या हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। अब कोण पी टी क्यू प्लस 90 180 और 110 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 290, बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये 290 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 290, अर्थात कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 360 माइनस का 290। 360 में से अगर हम 290 घटा दें, 360 में से अगर हम 290 घटा दें तो कितना बचेगा? 10 में से 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 16 में से 9 घटाएंगे 7, अर्थात क्या हो जाएगा? कोण पी टी क्यू जो आपको निकालना था वो मान क्या आ जाएगा आपको? 70 अंश, अर्थात कोण पी टी क्यू जो भी हमको निकालना था पी टी क्यू, ठीक है, ये आपको कितना अंश मिल जाएगा? 70 अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान से, यहाँ एक चीज ध्यान से देखो कि ये कितना आ गया? 70, ये कितना आ गया? 70, और ये कितना आपका 110। तो एक चीज ध्यान रखो कि कहीं अब मान लीजिए कि आपको यही क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है, पेपर में आप बैठे हो ऑप्शन में आ जाता है, तो इतना लंबा सॉल्व करने का, ऑप्शनल है क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, तो इतना लंबा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखो कि यहाँ और यहाँ इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये 110 है, ये 110 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक भाई दोनों का योग 180 होता है, तो 110 से बचा कितना? 70, अगर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 180 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है, ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, मतलब एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, मतलब O केंद्र वाला कोई वृत्त है, फिर वही काम, O केंद्र वाला कोई एक वृत्त है और एक बिंदु P से PA, ठीक है, और PB क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हूं, मतलब PA और PB इन दोनों का झुकाव कितने अंश का हो? 80 अंश का झुकाव है। तो कोण POA ज्ञात कीजिए। कोण POA है तो POA बनाना पड़ेगा, PO और उसके बाद फिर
ठीक है, ये हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, ये वाला कोण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। अब अगर हम इन कोणों की बात करें, इस कोणों की बात करें आपस में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना क्या है, परस्पर असंस के कोण पढ़ चुके हैं, POA निकालना है, POA आपको निकालना है। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखो कि ये जो कोण होगा, कोई भी वृत्त होता है, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वृत्त दे दें और यहाँ से, ठीक है, कोई एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है, कोई दो स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है। अगर स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला, सॉरी, अगर बाह्य बिंदु से केंद्र को मिला दें, अगर बाह्य बिंदु से केंद्र पर मिला दे, तो ये क्या होता है, ये दोनों आपस में दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, दो बराबर भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब दो बराबर भागों में अगर ये बढ़ जाते हैं, अगर ये दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ, ठीक है, ये भी क्या होगा, जब ये रेखा हम खींचेंगे, जब बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर कोई एक रेखा जब हम खींचेंगे, तो ये भी क्या करता है, ठीक है, इस कोण को भी क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है, इस कोण को भी क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये प्रश्न दिया गया है, यहाँ कोण कितना दिया है, 80 अंश दिया है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिला देते हैं, अगर इस बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिला देते हैं, तो ये पूरा 80 है, दोनों बढ़ जाएंगे, कितना कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। अब उसके बाद फिर अगर हम देखें तो स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है, अर्थात यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों त्रिभुजों की, अगर हम दोनों त्रिभुजों की बात करें, ठीक है, दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें, तो इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो कोण ले लेते हैं, दो त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP से, ठीक है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की चर्चा करें, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें या फिर चर्चा करें, तो दोनों त्रिभुज में एक चीज देखिए कि AP, अगर इस वाले त्रिभुज में देखें तो कोण APO बराबर कितना है, 40 अंश। कोण APO बराबर कितना है, 40 अंश। कोण OAP बराबर कितना है, 90 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज में बात करें, तो कोण OPB बराबर, कोण OPB बराबर कितना है, 40 अंश है। ठीक है, कोण OBP बराबर कितना है, 90 अंश है। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया चाहे जैसे इस त्रिभुज में है वही क्या है, इस त्रिभुज में भी है। ठीक है, अब कोण APO बराबर कितना हुआ, 40, APO बराबर कितना हुआ, 40, OAP बराबर 90, OAP बराबर क्या हुआ, 90, ये 90 अंश है। ऐसे इस त्रिभुज में देखें तो OBP अर्थात ये क्या हो गया, 90, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से अगर कोई त्रिज्या खींच दी जाए और वो स्पर्श बिंदु पर मिले, तो स्पर्श बिंदु त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, अब OPB अर्थात ये कितना हो गया, 40 अंश आपको दे दिया। आपको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल क्या है, निकालना है। अगर हम एक चीज ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ अगर हम देखें एक चीज, तो इस त्रिभुज में अगर हम बात करें इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180। भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब अगर हमको निकालना है ये वाला कोण, ये वाला कोण अर्थात AOP, कोण AOP, चाहे हम AOP कहें और चाहे हम क्या कह दें, कोण कह दें POA, कोण POA निकालना क्या है आपको, कोण POA ही निकालना है। ठीक है, कोण POA की बात करें, अगर हम कोण POA की बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों को हम, जैसे मान लीजिए X है, Y है, Z है, इन तीनों कोणों को पहली बात तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमको एक का मान निकालना हो, एक का मान निकालना हो, तो 180 में से हम इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे, अर्थात x प्लस जेड को जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि हमको y निकालना है तो x और z को जोड़ेंगे और 180 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि आपको POA निकालना है, तो हम 180 में से घटा देंगे किसको, इन दोनों को जोड़ के, किसको, 90 और 40 को जोड़ के, 90 और 40, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दो आपको मालूम है, तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम 180 में से घटा देंगे तो आपको तीसरा कोण मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ कोण
ए बराबर हो जाएगा 180 और माइनस का क्या हो जाएगा 130, बराबर में कितना आ जाएगा 50, बराबर में कितना हो जाएगा कोण पी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 50। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, एक मेथड तो ये हो सकता है कि यहाँ से आप निकाल दो, त्रिभुजों की तुलना करके आपस में निकाल सकते हो, ठीक। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको दूसरा मेथड जो आपका हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप दिया गया है ये कोण पूरा 80 अंश दिया गया है, ये पूरा कितना दिया है 80 अंश दिया गया है आपको, ठीक है। आपको निकालना है ए ओ पी या पी ओ ए, यही निकालना है। तो कोण सबसे पहले ए ओ बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा, ठीक है। इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का योग 180 अंश होता है। दोनों का योग कितना होता है 180 अंश, अभी पीछे मैं बता चुका हूं। अगर ये और ये दोनों मिला के 180 अंश होते हैं, अगर एक 80 दिया है तो दूसरा कितना होगा, घटा लेंगे 80, कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। अगर हम कोण ए ओ बी का आधा कर दें तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, ठीक है। क्यों आधा होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त के केंद्र को मिला दिया जाए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिला दिया जाए, ठीक है, तो जो त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्याएं मिलती हैं ये क्या होती हैं, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्याएं मिली सबसे पहले तो लंबवत हो जाएंगे 90 डिग्री का, अर्थात ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और दूसरी चीज क्या होगा कि इन दोनों का योग अगर 180 है तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, बस शर्त ये हो कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर खींची गई हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये और ये बराबर, ये पूरा 80 है, ये पूरा मिला के कितना है, ये पूरा मिला के कितना है 100, ये पूरा मिला के कितना है 100। अगर इसको दो बराबर भागों में बांटना है तो आधा क्या हो जाएगा, अर्थात पी ओ ए, कोण पी ओ ए, भाई आधा क्या होगा पी ओ ए, अर्थात पी ओ ए, अर्थात यही तो हुआ। अब ये आधा हो गया तो 100 का भी क्या कर देंगे आधा, कितना आ जाएगा 50 अंश। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ आप मतलब एक चीज ध्यान रखिए कि मतलब ये चीजें होनी चाहिए कि मतलब आप देखो प्रश्न को और देख कर तुरंत क्या कर दो, टिक लगा दो, ठीक। तो यही चीजें होती हैं, सॉल्व ना करना पड़े इतना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आप समय दे दोगे तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ठीक। अब आगे की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब सिद्ध करना है कि किसी वृत्त की, कोई वृत्त है, ठीक, छोटा बनाए बड़ा हो गया, ठीक। मान लीजिए कि कोई वृत्त है आपके पास, अब इस वृत्त की, ठीक, कोई वृत्त आपके पास है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर, व्यास इसका खींच लेते हैं, व्यास हो गया, ठीक है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। व्यास के सिरों पर खींची गई ये जो क्या नाम है स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं, ठीक, और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं, ठीक। ये दोनों रेखाएं स्पर्श करती हुई जाएंगी, ठीक। अब मान लीजिए कि ये ए बी रेखा है, ये सी डी रेखा है, मान लीजिए कि ये स्पर्श बिंदु पी और क्यू है, ठीक है। हमको ये चीज बताना है कि ये दोनों रेखाएं, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। हमको ए बी को सी डी के समांतर सिद्ध करना है, ठीक है। प्रश्न में जैसा कि कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिर पर, किसी वृत्त है, वो एक वृत्त है, इस वृत्त का कोई एक व्यास खींचा गया और इस व्यास के सिरों पर जो खींची गई रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं, हमको यही क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग जानते हो कि कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर कितना होगा, कोण ए पी क्यू बराबर कितना होगा 90 अंश। उसके बाद फिर कोण सी क्यू पी बराबर भी 90 अंश होगा। क्यों, स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से त्रिज्या के क्या होती हैं, क्लास के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, त्रिज्या के लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बनाएगी, लंबवत होती
ठीक है, मतलब स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से त्रिज्या के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अगर त्रिज्या के लंबवत होती हैं तो एक चीज ध्यान से देखिए, त्रिज्या के लंबवत होती हैं अर्थात यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगी, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनाएगी, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनाएगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कोण ए पी, कोण ए पी क्यू प्लस कोण सी क्यू पी बराबर, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 90 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 180 अंश। अब एक चीज ध्यान से देखो, किसी एक ही रेखा, मान लीजिए कि कोई एक रेखा खींची जाती है और कोई एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ये दोनों एकांतर कोण हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अंतःकोण हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अंतःकोण। अगर ये दोनों अंतःकोण और अंतःकोणों का योग अगर 180 आ रहा है तब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अब यहाँ दोनों अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोणों का योग कितना है, अंतःकोणों का योग, अगर अंतःकोणों का योग कितना आ जाता है, अगर अंतःकोणों का योग कितना आ जाता है 180 अंश, कोई भी दो रेखाएं खींची गई हैं और एक तिर्यक रेखा काटती है और इसके एक ही तरफ के अंतःकोण जो हैं अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर 180 अंश आ जाता है तो इन जो दोनों रेखाओं को काट रही है दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसलिए ठीक है, इसलिए क्या क्या समांतर हो जाएगा, इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, या आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ए बी को सी डी के समांतर दिखाना था, ए बी आपका सी डी के क्या आ चुका है, समांतर आ चुका है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आगे के प्रश्न की बात करें कि आपका आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, 4th क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। कुछ बहुत विशेष नहीं है, और एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो प्रश्न आएंगे ये प्रश्न छोटे नहीं आएंगे, बड़े आते हैं। ठीक, आपको 3 नंबर या 4 नंबर, पहले जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो 1 1 नंबर के आएंगे या 2 2 नंबर के, अगर ऑप्शन के रूप में आएंगे तब तो 1 1 नंबर के आएंगे, और सॉल्व करने के लिए आएंगे तो 2 नंबर के आएंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपको आगे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब हमको क्या सिद्ध करना है, सबसे पहला चीज, ठीक है, मान लीजिए कि एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है, कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि ये स्पर्श बिंदु है और एक स्पर्श रेखा स्पर्श करती हुई जा रही है, मान लीजिए कि स्पर्श रेखा ये पी क्यू है। ठीक, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया, इस पर कोई एक लंब बना लेते हैं, इस पर कोई एक लंब बना लेते हैं। ठीक, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, हमको सिद्ध करना है कि यहाँ एक बिंदु है और ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमको क्या करना है, जानना है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें यहाँ, जैसे मान लीजिए कि ये हमको, ठीक है, ये हमको आपके प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है कि वृत्त के, मतलब यहाँ से जो लंब डाला गया है वृत्त के केंद्र से होकर ही जाएगा। ठीक है, अब वैसे तो अगर हमको जानना हो तो भाई त्रिज्या के लिए ही लंबवत होती है, अर्थात ये चीज कंफर्म है कि ये त्रिज्या होगी, लेकिन त्रिज्या होगी तो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, हमको क्या करना है, सिद्ध। त्रिज्या है तो वृत्त के केंद्र से ही खींची जाएगी। ठीक है, अगर वृत्त के केंद्र से ही खींची जाएगी तो कंफर्म है कि केंद्र से होकर जा रही है, लेकिन फिर भी हमको ये सिद्ध करना है। अगर सिद्ध करना है, जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि एक रेखा खींच देते हैं, ठीक, ए बी, मान लीजिए कि हमने एक रेखा खींचा ए बी, ठीक है, पी क्यू समांतर है ए बी की, हमने पी क्यू के ही समांतर एक रेखा क्या खींच दिया, ए बी खींच दिया, पी क्यू के ही समांतर क्या खींच दिया, ए बी खींच दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डाल देते हैं, यह हो जाता है 90 अंश, ये क्या हो जाता है, 90 अंश। अब अगर मान लें कि ओ ए और ओ बी दो बराबर रेखाएं हैं, ठीक है, यहाँ क्या करें, अगर हम बात करें, मान लीजिए कि यह बिंदु एम पर मिलते हैं, मान लीजिए कि यह बिंदु एम पर मिल गए, ठीक, यहाँ बिंदु एम पर मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें त्रिभुज ओ एम, त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी से, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो यहाँ 90 अंश है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। ठीक, अब अगर ओ ए ओ बी के बराबर है और ओ एम बराबर है ओ एम के, ओ एम बराबर ओ एम, भाई ये जो ओ एम रेखा है ये इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में है, अगर दोनों त्रिभुजों में है तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ।
ठीक। और ओ ए बराबर ओ बी की ये क्या हो जाएंगे, त्रिज्याएं। ओ ए बराबर है ओ बी की ये क्या हो जाएगी, त्रिज्याएं। ओ एम बराबर है ओ एम के उभयनिष्ठ, ओ एम और ओ एम क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ। कोण ओ एम ए बराबर हो जाएगा कोण ओ एम बी के। कोण ओ एम ए अर्थात ये और ओ एम बी ये बराबर हो जाएगा ओ एम बी के। क्यों, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, दोनों 90 अंश का कोण है भाई, ये भी 90 अंश का कोण, वो भी 90 अंश का कोण, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों ओ एम ए और ओ एम बी दोनों बराबर हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है, तो ठीक है, अब त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ एम बी के। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा, किस नियम के, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियमानुसार। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो यहां क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के, ठीक है, ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के, अर्थात ये दोनों रेखाएं बराबर हो गई, ये दोनों रेखाएं अर्थात ए एम और बी एम क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से, ए एम और बी एम तो बराबर हो गई, ए एम और बी एम बराबर हो गई, अर्थात ये सिद्ध हो गया कि जो ओ एम रेखा खींची गई है, ओ एम जो रेखा खींची गई है, ये ए बी का लंब ही नहीं, लंब समद्विभाजक भी है, ठीक है। इसलिए ओ एम रेखाखंड ए बी का लंब ही नहीं क्या है, लंब समद्विभाजक भी है। ओएम रेखाखंड ए बी का लंब ही नहीं लंब समद्विभाजक भी है, अर्थात ये जो ओएम रेखा है ये क्या है, रेखाखंड ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक भी है। अगर ए बी का लंब समद्विभाजक है तो क्या पी क्यू का लंब समद्विभाजक नहीं है, पी क्यू का भी लंब समद्विभाजक है, ठीक है, लंब समद्विभाजक भी है, ठीक है। और जीवा का लंब समद्विभाजक जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जीवा कोई एक खींच दी जाए और उसका लंब समद्विभाजक जो होगा वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अगर यहां से ये केंद्र पर जा रहा है तो ये सेम रेखा है ना, ये क्या है, सेम रेखा है, ठीक है। अर्थात जो आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये भी आपका क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे के प्रश्न को अगर हम देखें, ठीक है, कुछ था नहीं, बस केवल क्या करना था, दोनों त्रिभुज, यहाँ दो त्रिभुज बन जाते, पी क्यू के समांतर एक रेखा ए बी खींच देते, ए बी जो कि जीवा थी, और यहाँ ठीक है एक कोई कल्पित केंद्र मान लेते हैं कि केंद्र से जीवा पर हमने क्या कर दिया है, लंब डाल दिया है। अब लंब जब डाला है तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए एम और बी एम भी है, ठीक है, ए एम और बी एम बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, सबसे पहले तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर ये सर्वांगसम है तो इसकी ये भुजा भी क्या हो जाएगी, त्रिभुज की दोनों भुजाएं हैं, ठीक है, ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज दोनों ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात यहाँ से जो लंब डाला गया है जीवा पर, ये लंब ही नहीं लंब समद्विभाजक भी है, और जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब अगर ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो यही सेम रेखा है, तो वृत्त के केंद्र से होकर ही जाएगी, ठीक। आगे के प्रश्न को देखें, आगे वाला जो है इसी थ्योरम पर सॉल्व किया गया है, ठीक। आगे का जो प्रश्न है कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ठीक। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से एक बिंदु ए है, ठीक है, जो कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, केंद्र ओ मान लेते हैं, ठीक। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4, वृत्त की स्पर्श रेखा अर्थात इस बिंदु ए से कोई एक स्पर्श रेखा खींच दे तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 4, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 4 हो गई। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब आप जानते हैं
कि मान लीजिए कि OA अगर हमने त्रिज्या खींच दिया तो वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये 90 डिग्री अर्थात इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और ये आपको आधार, ये आपको कितना दे दिया है, आधार, और ये दिया कितना है 4 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये AB, ठीक। अब आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, पाइथागोरस पर है, त्रिभुज OBA से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपके पास, लंब OB है, इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपके पास, आधार कितना है 4, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे 25 और 4 का वर्ग करेंगे 16, इधर प्लस हो रहा है इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे 9, बराबर क्या हो जाएगा OB का, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हमको हटाना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, OB स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो OB हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 सेंटीमीटर, अर्थात OB कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और OB क्या है त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या बराबर कितना मिल जाएगा आपको, त्रिज्या बराबर मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब ठीक है, तो अब आगे का जो भी क्वेश्चन, आगे के जो भी प्रश्न बचे हुए हैं हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए ध्यान रखिए, आप अपना परिश्रम जारी रखिए, क्योंकि आपके संघर्ष की राह में केवल आप अकेले हो। लोग सलाह तो देंगे, लोग सुझाव तो देंगे, लेकिन साथ कोई नहीं देता है, ठीक है। तो आपको अपने कर्तव्य पथ पर, अपने संघर्ष के पथ पर स्वयं ही चलना है, ठीक है। आपको अपने आप को बदलना भी है, आपको अपने आप को बनाना भी है। आप अगर चाहो तो आप अपने आप को बदल भी सकते हो, बना भी सकते हो, और आप अपने आप को बिगाड़ भी सकते हो। एक पौधा 25 साल तक बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, अगर उसको बड़ा करने में पता नहीं कितना पानी लगा है, पता नहीं कितना मतलब चीज़ें या फिर खाद्य पदार्थ, उस पौधे को 25 साल अर्थात एक बड़ा पेड़ बनने में लगता है। लेकिन अगर उस पेड़ को काट दिया जाए तो पेड़ को काटने में कितना समय लगता है, एक दिन। बहुत ज़्यादा, बहुत मोटा पेड़ है तो एक दिन लगा देंगे लोग काटने में। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आ गया है, 10 सेकंड में या फिर 10 मिनट में, 5 मिनट में उस पेड़ को काट दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पेड़ को बड़ा होने में कितना लगा, 25 साल लग गए, लेकिन उसको कट कर गिरने में कितना लगा, 25 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। जीवन अगर आपका चल रहा है, अगर जीवन में कुछ आपके कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो आपको आपके लिए समस्या है, आपके जीवन के लिए, मतलब दुनिया का काम है कहना, उसको कहने दीजिए, आप अपने अनुसार करते रहिए, बस काम वही कीजिए कि जो आपके जीवन निर्माण के लिए सहायक हो। कोई ऐसा काम ना हो, ठीक है, कोई भी काम करने से पहले आप अपने आप से पूछ लीजिए कि ये आपके जीवन को सफल बनाने वाला है या फिर नहीं बनाने वाला है। अगर वो सफल बनाने वाला है तो ठीक है, अगर वो आपको सफल नहीं बनाने वाला है तो आपके लिए क्या है, समस्या है, ठीक है। आपके जीवन के लिए सार्थक नहीं है, ठीक है, आपके स्वयं के स्वार्थ के हित में नहीं है, तो फिर काम का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और स्वार्थ पर ही दुनिया टिकी हुई है, बगैर स्वार्थ के कुछ थोड़ा होता है, ठीक। तो चिड़िया अगर पक्षी अपने बच्चों को अगर चोंच में लाके दाना डालती है तो इस उम्मीद में कि 4 दिन बाद ये उड़ने लगेगी, तो हमको इसको दाने देने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हमारे लिए भी दाना लेकर आएगी। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। बाकी समय ही नहीं गुजर रहा है, समय के साथ साथ आपकी उम्र भी गुजर रही है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, समय और उम्र। ये मत कहा कीजिए कि समय ही केवल चल रहा है या समय ही केवल बीत रहा है, आपकी उम्र भी बीत रही है, ठीक है। अगर एक कोटा आपको मिल गया है कि आपको 60 साल का जीना है, तो मतलब 60 साल के जीवन में से एक एक दिन कम ही तो हो रहा है, ठीक है। अगर एक एक दिन कम हो रहा है तो आपके लिए क्या है, समस्या है, ठीक है। तो कितना भी भर लो रेत, कितना भी भर लो रेत मुट्ठी में, फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।